तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम रियल नंबर्स है। ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। तो रियल नंबर्स, पहले तो हम ये वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। सारे रियल नंबर्स किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इर्रैशनल, ये सारे नंबर्स किसे कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ये सब आज की वीडियो में समझेंगे हम। तो यहाँ पे पहली बात तो रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर वो सारे नंबर्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इर्रेशनल, रैशनल, ये सारे नंबर्स, ये जो सारे नंबर्स है, ये सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का मतलब सारे जो नंबर्स है 1 2 3 4, जो राउंडेड नंबर्स है, यानी 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। पॉजिटिव जो नंबर्स है जो 1 से शुरू होता है, यानी नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, और सो ऑन, जहां तक भी जाता है, यानी इन्फिनिटी तक। जितने भी आप नंबर्स गिनते जाओगे, जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल कहूँ, नेचुरल नंबर का 1 से शुरू होता है ये नंबर, 1 2 3 4 5, सो ऑन जाता है ये नंबर। मतलब आप जहां तक गिनते जाओगे, ये नंबर्स को नेचुरल नंबर कहेंगे। और एक चीज नोट कीजिएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, जीरो नहीं आता है नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में बिठा लेना है आपके। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और जीरो इसमें नहीं होता है। सेकंड टॉपिक पे आएंगे, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर वो नंबर्स को कहते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं और जीरो होता है। यानी नेचुरल नंबर्स की अभी अपने हमने बात की, 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स में अगर हम एक नंबर इंक्लूड कर दें, यानी जीरो अगर हम इंक्लूड कर दिए सारे नंबर्स में, अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें, तो उसको हम होल नंबर कहते हैं, उसको हम होल नंबर कहते हैं। अगर ये सारे नंबर जैसे कि 1 2 3 4 ये पॉजिटिव सारे इंटीजर्स में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें, यानी जीरो से शुरू कर दे इसको, 0 1 2 3, यानी सो ऑन, तो ये नंबर्स को क्या कहेंगे हम, ये नंबर्स को हम होल नंबर्स कहेंगे। यानी होल नंबर्स वो नंबर्स है जो जीरो से शुरू होते हैं। सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हैं, जीरो होल नंबर्स वो नंबर्स है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बहुत से लोगों को मालूम हुआ इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर एक ऐसा होल नंबर जो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, इक्वल टू पार्ट्स में। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, 2 को हम इक्वल टू होल नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। होल नंबर जो जीरो से शुरू होता है, यानी 2 को हम 1 1 के दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 हमारा क्या हो गया, इवन नंबर। वहीं अगर हम 3 को देखेंगे, 3 को हम इक्वली होल नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी इक्वल नंबर, इक्वल दो इक्वल होल नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी हम डिवाइड तो कर सकते हैं इक्वल, यानी 1.5 आएगा इसका आंसर, 1.5 और 1.5 में डिवाइड कर सकते हैं, मगर 1.5 होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, और फ्रैक्शनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। यहाँ पे नोट में लिखे हुआ है,
होल नंबर डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल, यानी जो नंबर्स पॉइंट्स में आते हैं जैसे कि 0.27 यानी 0.5, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और पॉइंट या डेसिमल के नंबर्स इसमें नहीं आते हैं। इवन नंबर वो नंबर को कहते हैं जो 2 के टेबल में आता है। सिंपली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसे याद करने के पर्पस में कि जो भी नंबर 2 के टेबल में आता है तो उसे इवन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, ये सारे इवन नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स की बात आ जाती है। जो होल नंबर जिसको हम एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 3 हो गया, अभी जो बात करी, दो एग्जैक्टली दो पेयर्स में, होल नंबर के दो पेयर्स में नहीं डिवाइड कर सकते, यानी 3 को होल नंबर के दो इक्वल पेयर्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर आप इक्वल करने जाओगे तो 1.5 और 1.5 यानी फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये 3 फ्रैक्शन में होगा, तो 3 ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं, जिसको हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दो दो इक्वल पेयर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम ऑड नंबर कहते हैं। और सिंपली जो 2 के टेबल में, यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होता है नंबर, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। उसे वो नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं जो टू के टेबल में डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 1 2 के टेबल में नहीं आता है। 3, 5, 7, ये सारे नंबर्स ऑड है, ये सारे ऑड नंबर्स है, ये सारे ऑड नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, यानी सारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से यानी ग्रेटर देन 1 के बाद, यानी 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स में जो नंबर कोई दूसरे टेबल में नहीं आता है, सिंपली अगर हम कहें जो दूसरे टेबल में नहीं आता है, यानी सिर्फ अपने टेबल में आएगा, किसी और के टेबल में नहीं आएगा। अपने टेबल में आ सकता है मगर किसी और के टेबल में नहीं आ सकता। जैसे कि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है भाई, कोई टेबल में नहीं आता है। 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है और दूसरे कोई टेबल में नहीं आता है। 5 भी अपने टेबल में आता है और दूसरे कोई टेबल में नहीं आता है। 7 भी अपने टेबल में आता है और दूसरे कोई टेबल में नहीं आता है। थोड़े लोग प्राइम नंबर में 9 भी लिख देते हैं, प्राइम नंबर और ऑड नंबर को दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मगर ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं दूसरे टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2, 3, 5, 7, मगर 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 जा 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। आप प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स को मिक्स मत कीजिए। प्राइम नंबर्स समझने आ गया। अब उसके बाद में प्राइम नंबर्स के बाद कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स यानी जो अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। उसका एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। अब कंपोजिट नंबर पे आएंगे। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर को कहते हैं जो नेचुरल नंबर भी हो, और ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से बढ़कर हो, और प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर ना हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 4 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर है वो। 1 से बड़ा है और प्राइम नंबर नहीं है, यानी 4 कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 6 1 से बड़ा है और प्राइम नंबर नहीं है,
तो 6D कंपोजिट नंबर है, और 9 1 से बड़ा है और प्राइम नंबर भी नहीं है तो कंपोजिट नंबर है। तो ये सारे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद हम इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास सबको मालूम है, इंटीजर्स हर नंबर यानी हर राउंडेड डेसिमल, यानी हर राउंडेड डेसिमल को हम राउंडेड डेसिमल नहीं, हर राउंडेड नंबर को हम कोई से भी नंबर यानी +1 -1 0, ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में सारे नंबर्स आते हैं, यानी -3 +1 0 5 7 -7, सारे नंबर्स जो माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होते हैं, यानी जो भी नंबर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सारे नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को भी मिलाकर, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स भी डेसिमल पार्ट को कंटेन नहीं करती है। इंटीजर्स में डेसिमल पार्ट यानी 0.1 ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स में पॉइंट के नंबर्स नहीं होते हैं। अब उसके बाद में इंटीजर्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट नंबर जिसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि रैशनल नंबर कहते किसको है, रैशनल नंबर बोलते किसको है। तो रैशनल नंबर वो नंबर को कहते हैं जिसको हम p/q की शक्ल में लिख सके, यानी p/q की शक्ल में लिख सके। जो भी नंबर जिसको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। यानी अब हम, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये 1 रैशनल हो जाएगा, क्योंकि p/q की शक्ल में। अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं रहता है तो हमको मालूम है डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है हमेशा, यानी 1/1 यानी p/q की शक्ल में है, तो इसलिए 1 रैशनल है। और 2 3 4 ये सारे नंबर्स रैशनल है, ये सारे नंबर्स रैशनल है, यानी सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सब नंबर्स को हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नेचुरल नंबर में 4 ले लेता हूँ, 4 सिंपली 4 है, तो यानी 4 के डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, यानी ये हो गया p/q की शक्ल में, यहाँ पे 4p है, और i 1q है, यानी ये p/q की शक्ल में है, यानी ये रैशनल नंबर है। जो भी नंबर को हम p/q की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब दूसरा नंबर जो हमारा आखिरी नंबर है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो भी नंबर को हम p/q की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर को कहते हैं जिसको हम p/q की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यानी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √2, √3, ये सारे इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। और इर्रेशनल नंबर को इजीली समझने के लिए हम इसका दूसरा डेफिनेशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसका डेसिमल जो पॉइंट है
वो रुकेगा नहीं। जैसे कि 1.414 सो ऑन जाते जाएगा ये नंबर, और रुकेगा नहीं, और टर्मिनेट भी नहीं होगा ये नंबर, यानी रुकेगा नहीं, और बार बार हर एक ही नंबर बार बार नहीं आएगा, दूसरा दूसरा अलग 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 नंबर आते जाएंगे। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। यानी जो नंबर रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद में जैसे कि 0.6 है, तो ये 0.6 पे आके ये नंबर रुक गया। मगर इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रुकता ही नहीं है, जाते रहता है, जिसका डिवीजन जाते रहता है, रुकता नहीं है, और हर टाइम एक नई वैल्यू आती है। जैसे कि पॉइंट के बाद में 6, 7, 4, 5, 8 सो ऑन, रुकेगा ही नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए जैसे कि √2, √3, √5। जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है रूट के अंदर, √2, √3, ये एग्जांपल हो गया इर्रेशनल नंबर का। फिर अब अगले आने वाली क्लासेस में हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़ेंगे, और सॉल्व्स करेंगे। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ये सारे एक्सरसाइज करेंगे।